Hi everyone, welcome to समझो लर्निंग. दिस इज रोहित डागर. दिस इज द SPR सीरीज समझो प्रीलिम्स रिवीजन. और यहाँ पर हम इस लेक्चर में प्लेसेस इन न्यूज़ पार्ट 3 देख रहे हैं. पार्ट 1 एंड 2 वी ऑलरेडी कवर्ड. सबसे पहले हम इंडिया में स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में एक रीजन को देखने वाले हैं. दिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली. दिस इज अबाउट द कुलशेखरा पट्टिनम रीजन. न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ न्यू लॉन्च पैड हियर फॉर स्पेस मिशंस. अभी तक तो आप जानते हो कि 2 लॉन्च पैड्स हमारे पास श्रीहरिकोटा में हैं इन आंध्र प्रदेश नियर द पुलिकेट लेक. कुलशेखरा पट्टिनम पे भी एक नया लॉन्च पैड बनेगा. इसके ऊपर बातचीत चल रही है. दिस वाज इन न्यूज़. अभी बना नहीं है, बस ये ध्यान रखना बात चल रही है. जो एग्जिस्टिंग 2 लॉन्च पैड्स हैं वो तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में है इन श्रीहरिकोटा. राइट. सो कुलशेखरा पट्टिनम के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए. पांड्यास डायनेस्टी के अंदर ये था. पांड्यास डायनेस्टी जब आपके दिमाग में आता है तो ये जरूर ध्यान रखना कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो तमिल डायनेस्टीज थी, पांड्यास, चोलास, चेरा, इन 3 में से पांड्यास के टाइम पे कुलशेखरा पट्टिनम वाज देयर पोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस था उनकी डायनेस्टी में. एक यहाँ पर कोलम करके भी इनका पोर्ट हुआ करता था. आज कोलम सिटी है. कोलम पोर्ट ये यूज़ करते थे ट्रेड के लिए विद द वेस्टर्न हाफ. इंडियन पेनिनसुला के वेस्ट हाफ में था और ईस्टर्न हाफ में इनके पास कुलशेखरा पट्टिनम था, जो कि सीलोन से, आज की तारीख में जो श्रीलंका है, सीलोन के ट्रेड के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था. आधा सीलोन पांड्यास का ही पार्ट था. डायनेस्टी ने कॉन्कर कर रखा था. ऊपर का जो श्रीलंका वाला पार्ट था वहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बाकी पोर्शन के साथ ट्रेड करने के लिए ये पोर्ट को यूज़ किया जाता था. मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा श्रीलंका है. बेसिकली यहाँ पर आपको 2 रीजन्स पता होने चाहिए. द गल्फ ऑफ मन्नार. यहाँ पे काफ़ी लोग मैंने कंफ्यूज होते हुए देखे हैं जनरली. ये है पाक बे. इंटरचेंजेबली भी काफ़ी लोग इनको मैप कर देते हैं. और ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पाक स्ट्रेट. तो पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार की आपको रिस्पेक्टिव लोकेशंस पता होनी चाहिए. पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को बीच में रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के टिप तक आपको रामसेतु ब्रिज मिलेगा. दी एडम्स ब्रिज मन्नार श्रीलंका में है. पंबन आइलैंड्स इंडिया में है. ये ध्यान रखना. इसके बाद आगे हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अबाउट लोथल. इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर के टाइम की बात हम कर रहे हैं. लोथल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल गल्फ ऑफ कंबात, काठियावाड़ पेनिनसुला के पास में, साबरमती रिवर के ऊपर. एंशियंट सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पर गुजरात में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बनेगा, इसलिए ये न्यूज़ में आया था. लोथल के बारे में आपको पता होना चाहिए. इट इज़ द ओल्डेस्ट सिटी और टाउन जहाँ पर एक पोर्ट बना था, रफली अबाउट 2200 BC. बहुत पुरानी बात है. द अर्लीस्ट नोन डॉक वॉज इन लोथल. और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वेरीफाई करके बताया है. 1955 to 60 के बीच में इसको एक्सकेवेट किया था. एंड देयर वाज अ डिबेट कि ये डॉक था कि यहाँ पर कोई एक बेदिंग पूल था. बाद में इवेंचुअली और ज़्यादा एक्सकेवेशन करके पता लगाया कि यहाँ पर मरीन स्केलेटन्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्ट वाटर था. तो मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज अ डॉक. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है. एंड सिंस इट इज़ प्रूव्ड दैट इट वाज अ डॉक, तो ये सबसे पुराना डॉक था पूरी दुनिया का, क्योंकि 4,500 साल पुरानी बात हो रही है. ये जो म्यूजियम बन रहा है, दिस विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट सेंटर फॉर रिसर्च टू अंडरस्टैंड द आर्कियोलॉजी ऑफ बोट कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड सो मेनी थिंग्स, टू अंडरस्टैंड कि मैरीटाइम हिस्ट्री क्या थी इस रीजन की. पुराने टाइम में ये कहा जाता है कि जो कच्छ पेनिनसुला था ये सबमर्ज था पानी के अंदर 4000 ईयर्स बैक. तो साबरमती रीजन और यहाँ पर सौराष्ट्र वाले रीजन से कनेक्ट करने के लिए बाकी टाउन्स को, ये जो कनेक्शन था, दिस वाज थ्रू लोथल. नेक्स्ट विल लुक एट द ग्रेट बैरियर रीफ. ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हम जा रहे हैं. ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज़ डाउनग्रेडेड द रेटिंग, द थ्रेट लेवल ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ टू वेरी पुअर. पहले पुअर रखा था, अब वेरी पुअर कह दिया है. ये कह रहे हैं कि ये डाउनग्रेड होता जा रहा है ग्रेट बैरियर रीफ एंड इट माइट लूज इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस. जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ को, ये जा सकता है बिकॉज ये ख़त्म होती जा रही है रीफ. और ख़त्म क्यों हो रही है? दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग. अब कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर जो फिनोमिनन है, ये 2 साल बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो कि 1998 और 2002 में मैक्सिमम ब्लीचिंग हुई है. 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने एक एरियल सर्वे भी करवाया था जिसमें ये पता लगा था दैट
50% of the Great Barrier Reef has been under an impact of coral bleaching, which is a serious threat to the marine organisms, to so many food chains, food web that are happening in this region. यहाँ पर फिश मिलती हैं, सी टर्टल्स होते हैं, सी हॉर्स होते हैं, शार्क हैं, स्टिंगरे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर। एक बार इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये जो थोड़ा थोड़ा शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत बड़ी रीफ है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ, लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड। इसको ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द अफ्रीकन रीजन। यहाँ पर हमें विक्टोरिया फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया को देखना है और साथ साथ जो यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली वाली लेक्स हैं इनको भी हम देख लेते हैं। न्यूज़ ये थी दैट जिम्बाब्वेज प्रेसिडेंट हैज़ अनवील्ड द नेशनल टूरिज्म रिकवरी एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर टूरिज्म डिग्रेड हो रहा है बिकॉज जो विक्टोरिया फॉल्स जम्बेजी रिवर पे जो है, जम्बेजी रिवर के आसपास जो अपस्ट्रीम वाले रीजन्स हैं ये काफ़ी एरिड होते जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राउट की सिचुएशन बन रही है सिंस 2018 और पानी अगर यहाँ पे कम होता जा रहा है तो रिस्टोरेशन की बहुत ज़रूरत है, टूरिज्म पे इफेक्ट आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ने एक कंसर्न दिखाया है, इस प्रोग्राम को शुरू किया है दैट दे मस्ट रिस्टोर दिस रीजन और ड्राउट को एड्रेस करें और यहाँ पर पानी का जो बहाव है इसको इम्प्रूव करें। एक बार पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, फिर उसके बाद लेक्स को मैप करेंगे। हमें बेसिकली जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जाना है। यहाँ पर विल फाइंड आउट दिस इज द विक्टोरिया फॉल्स और ये जम्बेजी रिवर के ऊपर है। जम्बेजी रिवर फ्लो कर रही है एज अ बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स है और जो अपस्ट्रीम रीजन है यहाँ पर साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, नॉट द साउथ अफ्रीका कंट्री बट द सदर्न अफ्रीकन रीजन, जो बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ये रीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राउट की सिचुएशन बन रही है, इसलिए विक्टोरिया फॉल्स का एक कंसर्न निकल के आया है। इस रिवर का ओरिजिन देख लेते हैं। जाम्बिया में इसका ओरिजिन है इस रीजन से, थोड़ा सा डीआरसी के अंदर जाती है, फिर घूम के नीचे आती है, यहाँ पर आपको ये ट्रेस होने लग जाएगी एंड इवेंचुअली ये नीचे आते हुए यू वुड फाइंड आउट दैट दिस रिवर एक्ट्स एज द बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड नामीबिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बोट्सवाना भी टच होता है, फिर जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनता है एंड इवेंचुअली इट ड्रेन्स थ्रू मोजम्बिक गोइंग थ्रू दिस लेक विच इज लेक करीबा। बाद में ये मोजम्बिक में एंटर करते हुए इवेंचुअली इट ड्रेन्स एट दिस लोकेशन इनटू द इंडियन ओशन। इसका सिंपल सा मैप आपको ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आपको याद रखना है वो ये है कि ये नामीबिया के साथ बॉर्डर बनाता है, थोड़ा सा बोट्सवाना का बॉर्डर भी टच कर लेती है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर बनता है। इवेंचुअली इट ड्रेन्स इनटू द इंडियन ओशन मोजम्बिक के थ्रू होते हुए इट कट्स अक्रॉस द मोजम्बिक रीजन। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए दैट द विक्टोरिया फॉल्स आर द लार्जेस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड। तो टूरिस्ट स्पॉट बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा अगर या कम हो जाएगा तो कंसर्न है। दीज फॉल्स आर ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दे ऑल्सो नोन एज द स्मोक दैट थंडर्स। राइट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देख लेते हैं जो कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है। जो अफ्रीकन वैली में रिफ्टिंग हुई है ईस्टर्न पोर्शन में, उसकी वजह से कुछ लेक्स बनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, सबसे पहले है लेक मलावी विच इज बीइंग शेयर्ड बाय मोजम्बिक, मलावी एंड यू कैन सी टंजानिया। यहाँ पर इनके बॉर्डर्स टच हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स के बॉर्डर याद होने चाहिए। छोटी छोटी लेक्स तो बहुत सारी हैं, लेक वेरू, रुकवा, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट, ये छोटी लेक्स हैं। बड़ी जो लेक्स याद होनी चाहिए, सबसे पहले लेक मलावी, उसके बाद लेक टंगानिका। टंगानिका में देखो यहाँ पर जाम्बिया का बॉर्डर लग रहा है, डीआरसी का बॉर्डर लग रहा है एंड टंजानिया, बुरुंडी। रवांडा का बॉर्डर टंगानिया पे नहीं लगता, ये ध्यान रखना। लेक विक्टोरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बड़ी लेक्स हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है, केनिया, मोजम्बिक एंड युगांडा। राइट, तो इसके बाद हम नेक्स्ट मैप पर चलते हैं। दिस इज अबाउट फिलीपींस। फिलीपींस के वॉल्केनोज के ऊपर डिस्कशन करनी है। अब वॉल्केनोज तो इतने सारे हैं, बहुत रेगुलरली इरप्ट करते हैं पूरे साल में, बहुत सारे वॉल्केनोज, हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स वॉल्केनोज कैन इरप्ट इन एन ईयर। तो हमें स्पेसिफिकली फिलीपींस के वॉल्केनो की देखने। न्यूज़ में था दैट दी ताल वॉल्केनो इन फिलीपींस, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मनीला के काफ़ी पास में है, ये इरप्ट हुआ था और इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो। कॉम्प्लेक्स कह लो चाहे कंपाउंड कह लो,
दीज वॉल्केनोज आर वेरी पेक्यूलियर, वेरी स्पेसिफिक, और ये एक स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छा है। नॉर्मली वॉल्केनो आपने देखा होगा कि ठीक है, एक वॉल्केनो है जिसमें से लावा, मैग्मा इरप्ट हो रहा है, लावा वो बाहर आके बोलते हैं हम उसको, ये इरप्शन हो रही है। बट जनरली जनरली हमें ऐसे ही वॉल्केनो दिखाई देते हैं। अगर कोई ऐसा वॉल्केनो अगर आपको दिख रहा है जिसमें मल्टीपल डोम्स हों या उसमें मल्टीपल इरप्शन पॉइंट्स हों, वेंट्स हों, जहाँ से ये वॉल्केनो इरप्ट हो सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो होते हैं। लावा को इरप्ट होने के लिए मल्टीपल एरियाज मिल रहे हैं, ये कहीं पर भी इरप्शन हो सकती है। बहुत सारे अगर वेंट्स हैं, बहुत सारे डोम्स हैं, बहुत सारे फ्यूचर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम ऐसे वॉल्केनो को कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ताल वॉल्केनो है जो कि एक नायाब अलग से कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। वेसुवियस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स वॉल्केनो। राइट डाउन द कमेंट सेक्शन वेसुवियस वॉल्केनो कहाँ पर है, माउंट वेसुवियस। ताल न्यूज में इसलिए आया था बिकॉज मनीला जो है, जो कैपिटल है फिलीपींस की, काफी नजदीक है ताल वॉल्केनो से, और ये इरप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द पब्लिक, इनको थ्रेट है। एंड दिस पर्टिकुलर वॉल्केनो अलॉन्ग विद मनीला इज इन द लूजोन आइलैंड एरिया। और ये लूजोन आइलैंड हम देख चुके हैं, लूजोन स्ट्रेट बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस, वहीं पे लूजोन आइलैंड है ये। दिस इज पार्ट ऑफ फिलीपींस ओनली। इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैप विच इज अबाउट हांगकांग। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा पिछले एक साल में हांगकांग में प्रोटेस्ट बार बार न्यूज़ में आते रहे। और यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि हांगकांग में प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं, क्या उसमें पूरा फ्लो रहा है। हमें हांगकांग के बारे में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। हांगकांग की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। फिर से इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये चाइना है, साउथ ईस्ट चाइना में अगर हम आएंगे विल फाइंड दिस रीजन इज हांगकांग। अब हांगकांग के पास में आपको मकाओ भी दिखाई देगा, और हांगकांग मकाओ के बीच में जो आपको ये एस्चुरी दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज दी जूजियांग रिवर एस्चुरी। इसको पर्ल रिवर एस्चुरी भी बोलते हैं। तो हांगकांग पर्ल रिवर एस्चुरी के ईस्टर्न साइड में, मकाओ वेस्टर्न साइड में। इसको हम प्रॉपरली एक स्टैटिक मैप में देख लेते हैं। दिस हियर is the Hong Kong Special Administrative Region SAR. This is the Macau Special Administrative Region. इनके बीच में ब्रिज भी बना रहा है चाइना। एनीवेज, ये जूजियांग रिवर एस्चुरी है जिसको हम पर्ल रिवर एस्चुरी भी बोलते हैं, वेरी फेमस। और यहाँ इस रीजन की काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये कॉलोनीज रही हैं दोनों। हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी रही है और मकाओ हैज़ बीन अ पोर्चुगीज कॉलोनी। पोर्चुगल मकाओ को एडमिनिस्टर करता था काफ़ी टाइम तक, हांगकांग को ब्रिटेन एडमिनिस्टर करता था काफी टाइम तक। हुआ कैसे? हांगकांग वाज सीडेड टू द ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वॉर ऑफ 1842 बाय द चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी ने 1842 की फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद हांगकांग को ब्रिटेन को दे दिया था। 1898 में ब्रिटेन के पास एक स्पेशल लीज मिल गई थी इन्हें ऑफ 99 ईयर्स की ये हांगकांग को एडमिनिस्टर करेंगे टिल 1997। फिर 1997 जब आने को हुआ, आखिरी के 10-15 साल में नेगोशिएशंस हुई बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन की ये लीज तो अब खत्म हो रही है, तो इसको वापस दो चाइना को। ब्रिटेन अग्रीड और 1997 में डिसाइड किया गया कि ब्रिटेन हांगकांग को वापस चाइना को दे देगा, बट विद अ कंडीशन। ये कंडीशन ये थी कि 50 साल तक हांगकांग को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहना पड़ेगा। टिल 2047 हांगकांग वुड रिमेन अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन विद अ डिफरेंट इकोनॉमी। हांगकांग डॉलर अलग चलता है, चाइनीज युआन अलग चलता है, विद अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। इनकी गवर्नमेंट अलग होगी। ऑल्दो अब ये जो बाउंड्री बनाई थी हांगकांग और चाइना के बीच में, ये फेड अवे होती जा रही है, दिस इज बीइंग फेडेड, और चाइना अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रही है। बिकॉज द हांगकांग पीपल सी देमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ऑल्दो एथनिकली दे आर वेरी सिमिलर टू द चाइनीज पीपल, बट दे वांट मोर राइट्स, दे वांट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे डोंट वांट टू एंटर द कम्युनिस्ट रेजिम ऑफ चाइना। मकाओ की कहानी ये थी कि पोर्चुगल को 16th सेंचुरी में ही मिंग डायनेस्टी ने हैंड ओवर कर दिया था ऑन लीज, एनुअल रेंट पे करो और मकाओ को एज अ ट्रेडिंग पोर्ट यूज करो। और ये 1-2 साल नहीं, लगभग 300-350 साल तक इन्होंने यूज किया, टिल 1887। उसके बाद क्या वापस दे दी चाइना को? द आंसर इज नो। इसके बाद साइनो पोर्चुगल ट्रीटी हुई ऑफ पेकिंग, जिसमें पोर्चुगल को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मकाओ। इन्होंने इसको एडमिनिस्टर किया। बाद में 1970s 80s में चाइना की इनके साथ भी बात हुई पोर्चुगल के साथ। पोर्चुगल अग्रीड दैट दिस इज चाइनीज टेरिटरी अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल एंड विल गिव इट बैक टू चाइना इन 1999।
ऐसा हो भी गया। 1999 में पोर्चुगल गेव मकाओ बैक टू चाइना विद अ कंडीशन कि ये भी 50 साल के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहेगा। ऑटोनॉमी इन दोनों रीजन को रहेगी, जस्ट लाइक हांगकांग, मकाओ को भी 2049 तक एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाने को अग्रीमेंट हो गया। 2047 तक हांगकांग, 2049 तक मकाओ। मकाओ की खासियत ये है दैट इट इज़ वेरी वेरी फेमस एंड अ वेरी थ्राइविंग गैम्बलिंग टूरिज्म इंडस्ट्री। लास वेगस से 7 टाइम्स ज्यादा मकाओ में टूरिज्म इंडस्ट्री गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्राइव करती है। और दोनों ही जगहों पर, हांगकांग और मकाओ पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी हाई, लेकिन उसके साथ साथ इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। और दोनों साउथ चाइना सी के बिल्कुल पोर्ट पर ही हैं, इनका एक्सेस साउथ चाइना सी से। राइट, सो दीज वर दी maps that we were supposed to discuss in this particular part of the SPR series. I hope that you enjoyed watching the lecture. See you in the next one. Thank you.